अमरीकी सदर जो बाइडन सदारती इंतखाबात से दस्तबरदार। जो बाइडन ने ट्वीट में दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर ने कहा वो रवां हफ्ते कौम से खिताब में तफसीलात से आगाह करेंगे। दस्तबरदारी पार्टी और मुल्क के मफाद में है। जो बाइडन का इंतखाबी मुहिम में हिमायत करने वालों से इजहार तशक्कुर। मुतबादिल सदारती उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया। जो बाइडन डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार थे। डेमोक्रेट्स जमहूरियत पसंद नहीं, जमहूरियत के दुश्मन हैं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा आज डेमोक्रेट्स को यह मालूम नहीं उनका उम्मीदवार कौन है। जमहूरियत के लिए गोली खाने वाले जमहूरियत मुखालिफ नहीं हो सकते। हमें अब ज्यादा मुत्तहिद होने की जरूरत है। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में अफगान शहरियों का पाकिस्तानी कौंसल खाने पर हमला। सब्ज हिलाली परचम की बेहुरमती भी की। पाकिस्तानी कौंसल खाने के बाहर एहतजाज। इमारत पर पथराव किया। जर्मन पुलिस ने 2 अफगान शहरियों को हिरासत में लिया। पुलिस हुक्काम वीडियो की मदद से धावा बोलने में मुलव्विस लोगों की शिनाख्त कर रहे हैं। शिनाख्त के बाद मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान। फ्रैंकफर्ट हमले पर पाकिस्तान का भरपूर एहतजाज। वजारत खारजा इस्लामाबाद में जर्मन सिफारत खाने के सीनियर तरीन एहलकार की तलबी। पाकिस्तानी कौंसल खाने पर हमले पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। जर्मनी के सीनियर तरीन एहलकार को एहतजाजी मुरासला भी थमा दिया। वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा जर्मन हुकूमत वियना कन्वेंशन के तहत जिम्मेदारियां पूरी करे। पाकिस्तान के सिफारती मिशन और अमले की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जर्मनी वाक़े में सियासी अनासिर मुलव्विस हुए तो बानी पीटीआई उन्हें बचा नहीं सकेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने वाज़ेह कर दिया। कहा फ्रैंकफर्ट हमले की वीडियोज से पाकिस्तानियों के मुलव्विस होने की तस्दीक की जा रही है। पाकिस्तानी शहरी मुलव्विस हुए तो पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड मनसूख कर दिया जाएगा। तो वाक़या आपके लोगों ने खुद किया। मुसल्लह जत्थे आपने भेजे, मुसल्लह जत्थों ने वहां पे फायरिंग की। दहशतगर्दी का जब वाक़या हुआ वहां पे लोगों को लड़ाने की कोशिश की, दंगा फसाद करवाने की कोशिश की। अल्लाह का शुक्र है हम बड़े नुकसान से बच गए। बानी पीटीआई पर आर्टिकल 6 का मामला, इस पर पीपल्स पार्टी साथ है। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का दावा। कहा तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात और पाकिस्तान के लिए खतरा है। पाबंदी के लिए होमवर्क कर रहे हैं। बन्नू वाकया पीटीआई ने कराया। मुसल्ला जत्थे भिजवा कर फायरिंग कराई गई। आप टीटीपीटीआई तहरीक तालिबान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। बताया जाए क्या इंतशार फैलाने वाले तहकीकात खुद कैसे करा सकते हैं। बानी को अडयाला जेल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में रखा गया है। एक रिलीफ तो इन्हें बिन मांगे ही मिल चुका है। पीटीआई अरकान असम्बली को बड़ी बड़ी ऑफर्स हो रही हैं। दबाव मिलाकर वफादारियां बदलने की कोशिशें की जा रही हैं। असद कैसर का इल्जाम। कहा मुल्क भर में अमन और अमान की सूरत हाल खराब है। हमारे कारकुनों को भी अगवा किया जा रहा है। अवाम को अपने हुकूक के लिए निकलना होगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जुमे के रोज मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। हुकूमत बास पावर प्लांट से बिजली 750 रुपए यूनिट के हिसाब से खरीद रही है। साबिक निगरान वफाकी वजीर तिजारत गौहर एजाज IPPs की पैदावारी लागत और अदायगियों की तफसीलात सामने ले आए। कहा कोयले से चलने वाले पावर प्लांट से बिजली औसतन 200 रुपए यूनिट के हिसाब से खरीदी जा रही है। विंड और सोलर से 50 रुपए यूनिट से ऊपर कीमत अदा हो रही है। महंगी तरीन IPPs को 1950 अरब रुपए अदायगी की गई। मुल्क बचाने के लिए सबको 40 खानदानों के साथ मुआहदों के खिलाफ उठना चाहिए। जमात इस्लामी ने भी IPPs से मुआहदे कौम के सामने लाने का मुतालबा कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने IPPs से मुआहदों को नाकाबिल कबूल करार देकर नजरसानी करने का मुतालबा कर दिया। सवाल उठाया कि मुल्क में बिजली ज्यादा है तो लोड शेडिंग क्यों। बिजली टैरिफ और गैर जरूरी टैक्स कम किए जाएं। महंगी बिजली ने मईशत और मिडिल क्लास तबके को बर्बाद कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा जिन्ना मेडिकल सेंटर तिब्बी सहूलियात के लिहाज से खित्ते में शानदार सेंटर होगा।
जिन्ना मेडिकल सेंटर में लेबॉर्ट्रीज और नर्सिंग स्कूल बनेंगे। मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि मखलूत हुकूमत का ये तोहफा सिर्फ जुड़वां शहरों के लिए नहीं, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और जीबी के अवाम के लिए भी है। जिन्ना कॉम्प्लेक्स में गरीबों का इलाज मुफ्त होगा। पंजाब में एयर एम्बुलेंस ने काम शुरू कर दिया। मियांवाली में छत से गिरने वाली मरीजा को एयर एम्बुलेंस से पिंडी लाया गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि एयर एम्बुलेंस की सूरत में पंजाब के अवाम से किया एक और वादा पूरा कर दिया। मुल्क की तारीख की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस ने काम शुरू कर दिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद का सियासत छोड़ने का ऐलान। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर कहा, सियासत छोड़ने का फैसला किसी प्रेशर की वजह से किया, ना किसी और सियासी जमात में जाने का इरादा है। बाकी उम्र तहरीर और तदरीस के लिए वक्फ करना चाहता हूं। आसिफ किरमानी ने मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कह दिया। बाकायदा अलहदगी का ऐलान, कहा अवाम महंगाई और बिजली के बिलों से मर रही है। खुशामदी टोला सब अच्छा की गर्दान कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान ने मखसूस नशिस्तों के लिए चंद नामजदगियों पर तहफ्फुजात का इजहार कर दिया। पंजाब असम्बली के लिए फलक जावेद खान और रबिया बाजवा की नामजदगी पर तहफ्फुजात का इजहार। तहफ्फुजात सीनियर क़यादत तक पहुंचा दिए गए। पंजाब असम्बली के लिए फलक जावेद खान की नामजदगी पर रहनुमाओं का इख्तिलाफ। नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ साजिश करके लाडले को लाया गया। लाडले ने मईशत और इदारों का बुरा हाल कर दिया। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं, पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हर महाज पर नाकाम होंगी। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ मुल्क को मुश्किल हालात से निकालने में कामयाब होंगे। हुकूमत किसान की खुशहाली के लिए दिन रात कोशां है। बांग्लादेश में तलबा का एहतजाज रंग ले आया। सुप्रीम कोर्ट ने कोटा सिस्टम की बहाली के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। हाई कोर्ट का फैसला गैर कानूनी करार। अदालत ने गुज़िश्ता माह सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम को बहाल किया था। मुल्क में कर्फ्यू में आज दोपहर तक तौसी की गई। मुजाहिरीन को गोली मारने का हुक्म बरकरार। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में हलाक मुजाहिरीन की तादाद 133 तक पहुंच गई। हलाक अफराद में 2 पुलिस एहलकार भी शामिल। 150 एहलकार जख्मी हुए। तलबा का कोटा सिस्टम के खात्मे तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच का कहना है कि बांग्लादेश में पाकिस्तानी सिफारतखाना, स्टाफ और तलबा महफूज हैं। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने कहा, तमाम तलबा को महफूज मकामात पर जगह फराहम कर दी गई। इन मकामात में सफ़ीर की रिहाइशगाह भी शामिल है। वालिदैन का हुकूमत से तमाम तलबा की जल्द पाकिस्तान वापसी का मुतालबा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की रिमझिम। पंजाब में बारिश का चौथा स्पेल आज से शुरू होगा। 22 से 25 जुलाई तक पंजाब में बारिशों की पेशगोई। 23 जुलाई से जनूबी पंजाब में बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में आज बादल बरसेंगे। बलोचिस्तान और सिंध के बाज़ इलाकों में मंगल और बुध को बारिशें मुतवक्के। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कराची में भी बादल खुलकर बरसे। बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से तबाही। 15 रोज के बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक, 31 अफराद जख्मी हो गए। पीडीएमए ने बारिशों से होने वाली तबाही से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। जाँ बहक और जख्मियों में बच्चे भी शामिल। मुख्तलिफ अजला में 89 मकानात मुकम्मल और 170 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। कराची में जराइम आउट ऑफ कंट्रोल। फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक, बच्ची समेत 4 अफराद जख्मी। माड़ीपुर में डाकुओं की फायरिंग से खातून और बच्ची जख्मी हुई। जमशेद क्वार्टर में अंधी गोली लगने से दुकानदार जाँ बहक। जंजाल गोट में फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ। मुआज गोट बल्दिया में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हुआ। हॉक्स बे के करीब गटर से बोरी बंद लाश बरामद। मियां बीवी में झगड़ा। ससुरालियों ने ईंटें मार मार कर दामाद को जान से मार दिया। डस्का के मोहल्ला इस्लामाबाद के शहरी आशिक गुज्जर का अपनी एहलिया से झगड़ा हुआ।
खातून ने मैके वालों को इत्तला कर दी। मैके वालों ने घर के बाहर ही दामाद को दबोच लिया और कत्ल कर दिया। रेस्क्यू टीम ने लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी। पेशावर में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला, एक पुलिस एहलकार शहीद। दहशतगर्द फायरिंग के बाद फरार हो गए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से वाक़े की मजम्मत। फायरिंग से शहीद कांस्टेबल सईद को खिराज अकीदत। शहीद कांस्टेबल सईद के खानदान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। गजा के फलस्तीनियों पर इसराइल के मुजालिम थमने में नहीं आ रहे। इसराइली फौज की गजा के रिहायशी इलाकों पर बमबारी में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद हो गए। जबालिया कैंप पर बमबारी से फलस्तीनी सहाफ़ी बीवी बच्चों समेत शहीद हो गया। फलस्तीनी सिविल डिफेंस हुकाम के मुताबिक नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर अलग अलग हमलों में 12 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइली हमलों में अब तक 38,919 फलस्तीनी शहीद और 89,622 जख्मी हो चुके हैं। तिल अबीब पर हूसियों के हमले का जवाब, इसराइल का यमन की बंदरगाह पर फिजाई हमला। इसराइली तैयारों ने हुदैदा पोर्ट पर तेल की तंसीबात को निशाना बनाया। इसराइल ने जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के असलहा डिपो पर हमले का दावा किया है। यमनी हुकूमत का कहना है कि हुदैदा पर इसराइली हमले में 80 शहरी जख्मी हुए। हूसी ग्रुप का कहना है कि इसराइल में अहम अहदाफ हमारे निशाने पर हैं। फलस्तीनियों की हिमायत में फौजी ऑपरेशन जारी रखेंगे। और मस्जिदुल हराम में खाना काबा को गुस्ल देने की रूह परवर सालाना तकरीब। आला सऊदी हुकूमती अरकान समेत दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। आब जमजम और अर्क गुलाब के साथ अल्लाह के घर के अंदरूनी हिस्से को गुस्ल दिया। खाना खुदा को खुशबुओं से मौत कर दिया।